नमस्कार, आप देख रहे हो लोकहित न्यूज़ कार्य। आज हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि हम बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं, सुना भी होगा, जादू। बारे जादूगर देखे तेरी जादूगरी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो हम इनका धन्यवाद करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका मेरा नाम मैजिशियन GMA की है और मैं किन्नौर से हूँ, सांचला। ये जो जादू आप करते आ रहे हो, बचपन में बच्चे देखा करते थे, अब लुप्त सा हो गया है, ठीक है ना जी। कितने साल आपको हो गए? लगभग हो गए 19-20 वर्ष हो गए कार्य करते हुए मेरे को इसी फील्ड में। मैं भी बचपन से इसी करते हुए। जी। तो आपकी फैमिली से कोई इस लाइन में? नहीं, मैं इस लाइन में कोई फैमिली से नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का तो पहला जादूगर हूँ जी। हिमाचल में जादूगर नहीं है, 3 जादूगर है टोटल हिमाचल में जी। ऐसे फैमिली से नहीं है। ये मैंने सीखा था, मेरे गुरुजी उत्तराखंड से है, पौड़ीगढ़। हिमाचल में सुनने में भी आते हैं जादू भी बहुत है वैसे भी। तो आपके गुरु जी कहाँ से रहे और कैसे आप में ये लगाना? नहीं, मेरे गुरुजी उत्तराखंड से है, पौड़ी गढ़वाल से है। वो सतपुली उनका गांव है, वो वहाँ पर रहते हैं जी। तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ जादू। वैसे मेरी ट्रेनिंग हुई राजस्थान में जी। तो तब से मेरे को लगभग 20 वर्ष हो गए, लगभग 19-20 वर्ष में ये कार्य है क्या जादू में? जादू एक टेक्निक है, एक स्किल है, साइंस गेम है, बस यही मैं बोल सकते हैं। इससे आगे तो सारे जागरूक है इस टाइम। जी। तो आपके जो गुरुजी उनको तो लगभग काफ़ी साल हो गए होंगे कोई? हाँ, गुरुजी अब काफ़ी साल हो गए, काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए, वो करते नहीं है। जी। काफ़ी साल। जी। तो आप इतनी जो जादू अभी यहाँ भी दिखाया अपने कार्यक्रम में, और काफ़ी एरिया में आप घूमे होंगे। हाँ। हर एरिया का एक अलग अनुभव होता है, एक एहसास होता है, उसके बारे में क्या? जी, अब देखो, हर एरिया में मैं जाता हूँ, लगभग ऑल इंडिया में शो किया है, नेपाल में भी मैंने शो किए। तो ऐसा नहीं है हर एरिया मेरे को एक जैसे ही लगते हैं। इसमें ये नहीं सिर्फ भाषा बोली अलग है, दर्शक वही है। मैं तो जब कार्यक्रम होता है तभी जाता हूँ, उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना तो होता नहीं है। अपना कार्यक्रम किया और वापस हो गए, तो ज़्यादा ये नहीं है। सब लोग ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी जादू देखे हैं, बड़े बड़े जादूगर देखे हैं। एक टेक्निक दिखाई जाती है, आदमी को काट के 2 पीस कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे यार? वैसा कुछ आपको सारे देखो, मैंने बताया जादू साइंस गेम है, ऐसा नहीं कि मैं ओपनली बताऊँ कि ऐसा होता है, वैसा होता है। और ये बात आपको भी पता है कि कैसे काट के जोड़ते हैं, क्योंकि ये सब साइंस गेम मुझे पता है। कोई काट के छूट तो सकता नहीं है डॉक्टर भी नहीं कर सकते ऐसे। तो ये सिर्फ दिखाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम फिल्मों में भी देखते आते हैं कि रस्सी से बांध देते हैं और हाथ निकाल देते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। हाँ, ये टेक्निक हर चीज़ का हमने प्रैक्टिस किया होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आपकी फैमिली में कोई आगे पीढ़ी नहीं कुछ सीखी हो, या आपकी कुछ इससे बने हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि ये जादू कला एक ऐसा है जो बहुत ही कठिन है। कठिन ऐसा नहीं है कि जादू कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है, लेकिन जादू कला डिपेंड करता है वो अपडेट कितनी जल्दी होता है, तभी वो चलता है। क्योंकि इसको हर चीज़ सीखना पड़ता है, बार बार रिपीट नहीं होता आइटम। एक बार जो दिखा दिया वो दोबारा कभी नहीं दिखाया जाता है, इसलिए हर बार कुछ नया सीखना पड़ता है। तो इसमें सीखने की जो है ना, जैसे संगीत हो गया, तो इसमें सीखना कम होता है। एक गाने से आदमी कम से कम साल गुजार सकता है, लेकिन जादू कला एक ऐसी है, एक बार जो आज कार्यक्रम यहाँ दिखाया, अगर अगले दिन यहाँ दोबारा कार्यक्रम करना है तो सब कुछ नया चाहिए। इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने में सीखते रहना पड़ता है। आप कुछ हम चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, कुछ दिखाएं कुछ आप जादू कल दिखाएंगे। आपके पॉकेट में कोई पैसे है? क्योंकि जादू पैसे के लिए दिखाता हूँ ना, 10 रुपये 20 रुपये खुले पैसे कोई कोई ऐसा नहीं है। नहीं, आपसे ले लेंगे हम। कोई नहीं, 50 रुपीज़। अच्छा, आप एक्सचेंज साहब, अच्छा आप थोड़ा यहाँ से बैठ लीजिए सर, यहाँ पर। अच्छा, पैसे कैसे मिलते हैं? पैसे आप पैसे को मैं होल्ड करूँगा, आपने काउंटिंग करना इसमें कोई आप होल्ड कर रहा हूँ सर, बिजी है, ठीक है। नोट दिख रहा है सर, ऐसा तो नहीं कि नोट गायब हो जाए। नहीं, ओके सर, नोट दिख रहा है सर। अच्छा लगा तो प्लेट। अच्छा है।
पर ये नकली है। अगर असली का बना था तो घर बैठ के बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं भी, आपकी आंखों के सामने एक छोटी सी जो है कला दिखाई है। 50 का नोट था तो भाई साहब की जेब में है। तो ये सिर्फ कला है, और किस प्रकार दिखानी है इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई और आप दिखा सको? ये आपका 200 का, मेरा 50 की बहुत है। थोड़ा क्या ये क्या बोलते हैं, तैयारी करना पड़ता है फिर ऐसा स्टेज पहले ही बना हुआ होता है। मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक ही दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो आपने जैसे रस्सी की ट्रिक एक रस्सी और इसके ये पौने है, ये 1 और ये 2 ट्रिक है सर, बाकी कुछ नहीं है इसमें है साइंस के। अब देखो रस्सी एक है सर, इसके पौने होते हैं 4 सर, रस्सी तो एक ही है, फिर भी ध्यान, अगर रस्सी एक है तो पौने 4 पौने, केवल ये मेरे दिखाने का तरीका है। वास्तव में मेरे पास यहाँ पर रस्सी एक नहीं है, 2 है सर। इसको सिर्फ पकड़ने का सिस्टम। अब ऐसा भी नहीं है कि रस्सी 2 है, अगर रस्सी 2 होते तो मैं आपको पहले ही 2 रस्सी दिखा लेता। टेक्निक तो जैसे अपने गुरु जी है, कोई उनका एक ऐसा जादू जो आप करना चाहें या अभी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, भी कर पाएंगे या लगता है नहीं कर पाए, काफ़ी मुश्किल है, उसके बारे में के बारे में ऐसा तो आप वही जान सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मेरे को सिखाया है, जो मैंने उनसे सीखा और उनको देखा, वो तो मैं सब करता हूँ। और उनके अंदर कौन सी कला छुपी हुई है वो केवल वो वही जानते हैं, जो उनको ही पता है कि ये नहीं। बाकी तो ऐसा तो नहीं है कि मैजिक की मैं नहीं कर पाऊँ। अब 20 साल हो गए हैं, काफ़ी जादू मैंने खुद से नया भी खोज किया, जो मैंने सर को भी बताया कि ये नया है, और उनमें से 2-3 जादू है जो कामयाब हुए हैं। इस तरह से ये बताना तो अब उन्हीं को ही पता है। तो ये आपके अंदर कैसे लगना है, क्योंकि सबसे अलग है। हाँ जी, तो अलग कैसे है। लगना है आपके, कैसे मैं स्कूल टाइम से काफ़ी इम्प्रेस था, कोई मैजिशियन आता है तो मैं देख लेता हूँ कि मैजिक शो हो रहा है, तो मुझे काफ़ी उत्सुकता भी बनी रहती थी। तो मैंने कुछ लैब से सीखा था, लेबोरेटरी से, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में नॉलेज था, सोडियम सिलिकेट, पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह, इन चीज़ों से कैसे आग लगता है, कैसे पकड़ता है, कब क्या है, इस तरीके का एक मैजिक का मैंने किट बना दिया हुआ था। तो मैंने जब सड़कों में आते थे मैजिशियन, वो दिखाते थे कि इसको मदारी बोलते हैं, तो वो लोग दिखाते थे, तो उनके पास भी वो सारी चीज़ होती होनी जो जल जाता है, तो उसकी महक से पता लगता है कि कौन सा केमिकल जला है, मुझे नॉलेज था। तो ऐसे ही मैं मैजिशियन बना के उनको देख ली, ट्रेनिंग मेरी बाद में। जैसे बड़े बड़े शो करने जाते हैं उसकी चार्जिंग वगैरह कितनी है, कैसे करते हैं? चार्जिंग देखो, बड़े शो के लिए चार्ज हॉल पर डिपेंड होता है। हमारा जैसे मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ होता है, तो हॉल देखा जाता है कि हॉल का पर डे चार्जेस क्या है। अगर 10,000 रुपये पर डे अगर हॉल है, तो हमारा खर्चा एक दिन का 20,000 बैठ जाता है टोटल। तो 20,000 खर्चा है दिन का, तो कम से कम 1,000 रुपये की कट तो बिकना चाहिए। इस तरह कम से कम भी 700-800 रुपये का, इस तरह से चार्ज हॉल पर डिपेंड होता है। हालांकि जैसे ये आज आप इस कार्यक्रम में, ये समाज से जुड़ा हुआ जो संगठन है, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसे जो संगठन कार्य करते हैं उनमें आपका कैसे क्या योगदान है? देखिए, मैं अब इतने सालों से शो करता हूँ, मैं बाकायदा जब कहीं पर भी शो करता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शो करता हूँ, तो डीसी साहब के परमिशन, डिप्टी डायरेक्टर के परमिशन से शो करता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चों को कार्यक्रम दिखाना होता है, बच्चों के लिए भी चार्ज होता है, 10 रुपये 20 रुपये चार्ज होता है, जिसका 40% राशि जो है मानव कल्याण के लिए रेड क्रॉस विभाग में जमा हो जाता है। तो लगभग जो है मैं 19-20 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो 19-20 सालों से ही मेरा शो जो है एक चैरिटी के लिए किया जा रहा है। इसमें से जो 40% है, कभी मुख्यमंत्री राहत कोष में, कभी आपदा राहत कोष में, या फिर कभी रेड क्रॉस सहायता फंड में चला जाता है, मानव कल्याण। बाकी जो है 60% से ही मैं अपने स्टाफ का और मेरा आजीविका चलाता हूँ।
जैसे कोई व्यक्ति जादू सीखना चाहे या जैसे कोई कार्यक्रम कराना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर हमारे से देखें। हाँ, अगर जादू कराना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9803536529 है। और जो मेरे यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैजिशियन JM नेगी से है, तो उसमें भी देख सकते हैं और उसमें भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे गांव का अता पता और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक खास सवाल, क्योंकि आज के समय में देखा गया जो युवा है वो काफ़ी भटक गया है, हाँ जी। नशे की तरफ जा रहा है। हाँ, नशे। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो बच सकते हैं इससे? हाँ, नशा युवाओं में अब तेज़ी से फैल तो रहा है। इसका कारण है, मैंने कई बार देखा कि मैं लोगों से मिलते भी रहता हूँ जो नशे करने वाले लोग हैं, उनसे मिलता हूँ। हालांकि मेरे कार्यक्रम जेलों में भी हुआ था, तो उसमें अधिकतर लोग जो जितने भी क्राइम हुए हैं वो तब नशे के हालात में हुए हैं। तो नशे से जुड़ा हुआ मेरे को एक फैक्ट पता, नशा लोग इसलिए करते कि वो अच्छे से सो जाए, नींद आने के लिए वो नशा करते हैं। उनको नींद नहीं आता, नशा करते सो जाते, कहीं भी रास्ते में पड़े होते, आपने देखा होगा। मेन उद्देश्य होता है उनका नींद, कि नशे में सो जाए, बस मस्त रहे। तो मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इतना ही आप लोगों ने सोना है तो वो जिम चले जाओ, एक्सरसाइज करो 1-2 घंटा, वैसे ही नींद आ जाएगा आपको, सुबह तक पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मेरी एक्सरसाइज फील्ड से हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज जब करके आदमी 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके जब पूरी तरीके से थक जाता है ना, तो उसको खाना खाते भोजन करने के बाद तुरंत नींद आ जाती है और सुबह तक वो बिल्कुल होश में नहीं रहता, इतनी थकान हो जाती है। तो नशे से दूर रहने का एक है योगा, व्यायाम, जिम और अच्छे सानिध्य में रहना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, यही है। मैजिक क्लासेस लगानी, जैसे कोई क्लास लगाना चाहे, काफ़ी दूर आप रहते हो, ऑनलाइन भी क्लास नहीं, मैं मैजिक के क्लासेस नहीं लगते, कहीं भी नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं। सिखाते हैं दिल्ली में और राजस्थान में और कलकत्ता में, ऐसे तो सिखाते हैं, परंतु ये ज़्यादातर चलता है गुरु शिष्य परंपरा, ये जादू कला। और इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति को इच्छा है जादू सीखने की, वो खुद सीखता है, कांटेक्ट करेगा तो वो खुद सीखेगा। लेकिन मेरे को आज तक इस 20 वर्षों में कोई नहीं मिला कि जो जादू सीखने के लिए मुझे, हाँ सीखता है तो ऐसे बोलता है मैं कहीं पार्टी में दिखाऊंगा, 1-2 ट्रिक मुझे सिखा दो, और ऐसे जो प्रोफेशनली है वो नहीं सीखता। तो 1-2 ट्रिक सिखा के वो किसी काम नहीं आता, वो तो पकड़े जाएंगे। बार बार एक ही जादू, मैंने बताया, रिपीट नहीं होता है। हर बार जादू में नया नया कुछ करना होता है। आज आपको मैंने रोप ट्रिक दिखाया, अगला इंटरव्यू में दोबारा वही रोप ट्रिक, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर दर्शक भी ऐसे। तो हर बार नया होना चाहिए। तो हर बार नया कोई भी आदमी सीख ही नहीं सकता। बस जादू में एक यही है जो मेन है कि हर बार नया होना चाहिए। अब मैं 2025 में मार्च महीने में अपडेट हुआ था जादू में, तो अपडेट होने के बाद अब अप्रैल हो गया ख़त्म, अब मई, जून, जुलाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक। अगस्त के बाद फिर से मुझे अपडेट होना पड़ेगा नए जादू के साथ जी, क्योंकि लोग मुझे बुलाएंगे तो बार बार अगस्त के बाद फिर मेले होते हैं, फिर इस तरह से मुझे हर बार नया करना पड़ेगा। फिर वापस जनवरी फरवरी में फिर अपडेट, इस तरह से होता है जी। अपडेशन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एक जादू के लिए 1 घंटे भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकते हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो जो आपकी पूरी टीम है, जो आपने बताया है, वो सब आप इकट्ठा एकजुट होकर इस टाइम को टीम ऐसे हम ज़्यादा नहीं है, 3-4 लोग ही है, हम साथ में ही काम करते हैं। जैसे कोविड के बाद जो है टीम बहुत कम हो गई है, यानी कि कोविड के बाद बड़े शो भी कम हो गए, थिएटर वगैरह में। आधा तो ये जो इंटरनेट की वजह से शो कम हो गए, और आधा अब लोग इतने बिजी हो गए, मनोरंजन के लिए थिएटर में नहीं आते। अगर आ भी जाए तो हमारे को हॉल महंगा पड़ता है, थिएटर महंगे पड़ते हैं, तो टिकट महंगा होता है, तो लोग इतना ज़्यादा आते नहीं। तो आजकल ज़्यादातर शो स्कूल, कॉलेज और बर्थडे पार्टी या कुछ इस तरह के छोटे मोटे इवेंटों में चलता है शो। मनोरंजन के लिए, और इसको सही ढंग से, सही सिस्टम में, क्योंकि हर कार्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत करें, नशे से दूर रहें और अपने आप को फिट रखें। आगे के अपडेट के साथ बने रहें। मैं सुनील, मेरे सहयोगी अभिनव के साथ, नमस्कार।